Class 6. So as you know कि yesterday means Friday was the last working day, and then I have started your 4th chapter and I have started worksheet 1 over there. Once again a little bit recap I am giving to you, that express the following as ratios. So 3/5 you can write 3:5, and similarly 13/17 you can write 13:17. In this way rest of the question you can do, like we can write 49:36, and similarly you can complete all the parts of this question. क्वेश्चन नंबर 2 वॉज कि फाइंड द रेशो ऑफ द शेडेड रीजन. तो यानी जितने शेडेड हैं 1 2 3 4 डैट वी हैव टू राइट इन न्यूमिनेटर, और होल फिगर जितने में डिवाइडेड है डैट इज डिवाइडेड इनटू 7 पार्ट. तो वी विल राइट 4/7 डैट इज सेड टू बी 4:7. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 वॉज कि वी वॉन्ट टू एक्सप्रेस द गिवन रेशो इन सिंपलेस्ट फॉर्म. अब क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास इस फॉर्म में, एंड वी वॉन्ट टू रिड्यूस इनटू लोएस्ट टर्म, यानी जितनी कटिंग पॉसिबल है कटिंग करके फिर हमें इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है. सो दिस इज 36 मीटर टू 16 मीटर. यूनिट्स चेक करने हैं क्या दोनों के यूनिट सेम हैं, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो डिजिट पहले लिखा है उसको न्यूमिनेटर में लिखना है, और जो डिजिट बाद में लिखा है उसको डिनोमिनेटर में लिखना है. एंड देन यू कैन सी द सॉल्यूशंस दैट दिस इज question number 1 that you can do in book. This is your question number 3. 36 meter to 16 meter. 36/16 सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब है जितनी कटिंग आप कर सकते हो. तो कटिंग पॉसिबल है 4 के टेबल पे, 4 9s एंड 4 4s, एंड सिमिलरली ₹125 to ₹35. तो जो पहले है उसको आप न्यूमिनेटर में लिखोगे और जो बाद में है उसको डिनोमिनेटर में कटिंग करोगे. यू विल गेट 25/7. सो दीज पार्ट्स ऑलरेडी आई हैव डिस्कस्ड. यू कैन सी माई प्रीवियस वीडियो ऑल्सो, एंड दीज 2 क्वेश्चंस आई हैव नॉट डन, तो यू कैन टेली द आंसर्स ऑल्सो. This is 125 ratio 1125. When I will write, I can cancel at the table of 5, और 25 का टेबल सबको आता है. 25 1s and 25 9s, and then F part is 45 hours to 36 hours. This is units are same, तो 45 न्यूमिनेटर 36 डिनोमिनेटर. 9 के टेबल पे कट हो जाएंगे. 9 5s 9 4s. Okay, so this was just the recapitulation of the previous topic. And now question number 4 is again express the following as a ratio in simplest form. अब देखो थर्ड और क्वेश्चन 4 में कंसेप्ट इज सेम. उसने कहा है जो भी रेशो आपको दी है उसको आपने सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है. इसमें भी सिंपलेस्ट था, इसमें भी सिंपलेस्ट है. अब देखो डिफरेंस कहाँ है क्वेश्चन में. यहाँ दिया है 10 सेंटीमीटर टू 10 मीटर. यहाँ यूनिट सेम थे, यहाँ यूनिट्स अलग अलग हो गए. ठीक है, यू कैन सी ऑल द पार्ट्स. दिस इज 35 days to 3 week. अगर यहाँ भी डेज होते देन इट वॉज वेरी इजी. इट विल बिकम योर क्वेश्चन नंबर 3. तो सी हाउ वी हैव टू डू ऑल द पार्ट्स. योर क्वेश्चन नंबर 1 इज you want 10 centimeter to 10 meter. As you know that ratio has no unit, so first of all we have to convert that 1 meter is equal to 100 centimeter, और 10 meter को हमने convert किया, then we are getting 10 into 100 is 1000 centimeter. Okay, now question will become again we have to write the question दोबारा से 10 centimeter to, अब 10 मीटर किस में चेंज हो गया 1000 सेंटीमीटर. आ गए ना यूनिट सेम. क्वेश्चन 3 बन गया. तो 10 वी हैव टू राइट इन न्यूमिनेटर एंड 1000 वी हैव टू राइट इन डिनोमिनेटर. आफ्टर कटिंग वी आर गेटिंग 1/100. कटिंग करेंगे तो वी विल गेट 1:100. 1/100 की कटिंग होगी नहीं तो वी कैन राइट इन रेशो. सी द नेक्स्ट पार्ट 45 minutes to 4 hour. अब फिर से यूनिट्स डिफरेंट हैं. तो वी नो आवर्स में कितने मिनट्स होते हैं 60 मिनट. तो 1 hour इज इक्वल टू 60 मिनट्स. 4 hours इज इक्वल टू 240. यूनिटरी मेथड से 60 को 4 से मल्टीप्लाई किया 240 मिनट्स. क्वेश्चन दोबारा से फ्रेम करेंगे 45 minutes to 240 minutes. 45 upon 240 कटिंग की हमारे पास आ गया 3/16. एंड सिमिलरली वी कैन ट्राई ऑल द पार्ट्स. D part I am discussing with you. This is 2 dozen to 1 score.
अब दोनों ही यूनिट अलग हैं. डजन तो मोस्ट प्रोबेबली ऑल हैव लिसन दिस वर्ड ना. डजन में कितनी थिंग्स होती हैं? तो 1 डजन इज इक्वल टू 12 थिंग्स और 1 स्कोर इज इक्वल टू 20 थिंग्स. पहले तो ये चीज़ आपने याद रखनी है. एंड देन वंस अगेन यू हैव टू फ्रेम द क्वेश्चन. दिस इज 24 थिंग्स टू 20 थिंग्स. क्लियर? क्वेश्चन आ गया ना, थिंग्स में ही आ गया. कोई भी आर्टिकल है, थिंग्स हैं, कुछ भी लिख सकते हो. अब क्वेश्चन फ्रेम करना है. 24/20 इज इक्वल टू 6/5. वन मोर पार्ट. ₹3.50 275 पैसा. अब ये रुपीज़ में है, ये पैसे में है, तो बेटर कि रुपीज़ को हम चेंज कर लें पैसे में. ऑल वी नो डैट 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं? 100. तो 3.50 में कितने होंगे? 350 पैसे. अब क्वेश्चन ज़रूर दोबारा से बनाना है ये कन्वर्जन दिखाने के बाद. 350 पैसा टू 75 पैसा. एंड देन व्हेन वी विल सॉल्व वी विल गेट 350/75. कटिंग करेंगे, आंसर आ जाएगा 14/3. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज which of the following pair of ratios is greater? First part is given 5/8